लेकिन किसी व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश करना अथवा वैसे ही किसी को सुंदर ज्ञान देना, ये केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। और ब्राह्मण को उसे करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। और व्यासपीठ पर ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए और साथ ही साथ बैठना चाहिए और साथ ही साथ वो भी पुरुष वर्ग को बैठना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो आज के डेट में तो मैं देख रहा हूं कितनी सारी लड़कियां सब कथा प्रवक्ता बन गई, प्रवाचिका हो गई और व्यासपीठ पर बैठती, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कथा जो आयोजक गण होते हैं, करवाने वाले, वो भी यही खोजते हैं कि कोई लड़की यानी लेडीज प्रवाचिका हो तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ मेरे बहन, अभी हाल की खबर में सुनाऊं, एक झारखंड की घटना है। एक लोग लेडीज प्रवाचिका खोज रहे थे। अभी परसों हमारे पास फोन किया, महाराज जी हम लेडीज खोज रहे थे लेकिन वो हमको मिली नहीं, तो हम सोचते हैं आप कृपा करें। हमने कहा तब उन्हीं को खोजो, हम नहीं आ पाएंगे। लेडीज, अब आप बताइए वो किस गुरुकुल में जाकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया है, वो क्या सुनाएंगे। अभी मैं हाल की बात बताऊं, एक दिन मैं बैठा बैठा सुन रहा था कथा, तो कोई लेडीज ही लड़की एक कथा कह रही थी। इधर हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की लड़की है, हम नाम भी मालूम है लेकिन आपसे बता नहीं सकते क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भागवत जी के प्रथम श्लोक का जब उसने उच्चारण किया तो उसमें इतनी सारी त्रुटियां थी महाराज, हमने सुना, हमने कहा वाह। अब आप बताइए, सबसे पहली बात तो लड़की को लेडीज से कथा कराना, वो तो नरक में जाएंगे ही, कराने वाले भी नरक में जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए सावधान, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कथा सुनना हो तो अच्छे से कथा सुनिए, और अगर जागरण करवाना हो, केवल डिस्को की नाच नाच के समय पास करना हो, तो फिर कुछ कोई भी, तो इससे अच्छा जागरण करवा लो, ऑर्केस्ट्रा करवा लो, नाच करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है कि भगवान के प्रति हमें हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारा मन उनके चरणों में लगे। और अगर केवल पांडाल लगा करके डिस्को डांस करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुण पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें 9889454823।